क्लास आज हमने जो है चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों के अंदर एनर्जी का जो ताल्लुक़ है वो, और एनर्जी की जो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने हैं। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो पूरी बॉडी के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी का फ्लो करते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें जो है हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और हाइड्रोजन रिमूव हों तो ऑक्सीडेशन है, और अगर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऐड हो तो इसको रिडक्शन कहते हैं। नो वी रीडिंग ऑन द बुक्स एंड पॉइंट आउट द हाँ जी डेफिनेशन है जी। बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन है, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है, बाकी कोई ख़ास नहीं है याद करने का। उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। The energy flow comprises the acquisition, transformation and use of the energy for various life processes like growth, movement, reproduction। यानी एनर्जी का फ्लो जो है हमें बहुत से जो ज़िंदगी के प्रोसेस हैं उनके लिए हमें ज़रूरी है। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनसे हमें एनर्जी हासिल होती है हमारी बॉडी को। Redox reaction involve exchange of electrons between the atoms. The loss of electron is called oxidation। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन है, और इसी तरह अगर हाइड्रोजन लॉस होगा तो वो भी ऑक्सीडेशन है। While the gain of electron is called reduction। Electron can be an energy source. It depends upon their location and arrangement in atom। For example, मिसाल के तौर पर when they are present in the oxygen, अगर ये ऑक्सीजन के अंदर मौजूद हैं, they make stable एसोसिएशन, तो ये जो है एक स्टेबल ताल्लुक़ बना देते हैं विद द ऑक्सीजन के साथ। एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स, और ये अच्छे सोर्स नहीं होते एनर्जी के। यानी अगर ये ऑक्सीजन के साथ हैं इलेक्ट्रॉन तो इनका एक मजबूत रिलेशन बन जाता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है और एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। बट इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे, अगर ये दूर हो जाते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन से एंड अटैच टू सम अदर एटम, और किसी और एटम से जुड़ जाते हैं, कार्बन या हाइड्रोजन, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन, तो ये जो है ऐसा ताल्लुक़ बनाते हैं जो कि स्टेबल नहीं है। जो स्टेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर है ब्रेक होंगे, फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपेंड एनर्जी इज़ रिलीज। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस और गेन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। वी नो दैट hydrogen atom contain one proton and one electron। It means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron। Oxidation are similarly, when a molecule gain hydrogen atom, it is actually gain an electron reduction। ये देखें, इस पिक्चर से अंडरस्टैंड करें, ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अब ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेगा तो ये जो है स्टेबल हो जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब यहाँ देखें, नीचे गौर करें, यहाँ रिडक्शन हो रही है। यहाँ ये स्टेबल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ भी आ गया होगा, और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। जो है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लॉन्ग के लिए है, और वो जो है शॉर्ट की एक डेफिनेशन थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।